राधे राधे फ्रेंड्स, 12 अप्रैल को मनाई जाने वाली जो हनुमान जयंती है या हनुमान जी के प्रकट उत्सव का जो दिवस है, इसके साथ साथ इस दिन पूर्णिमा भी है। दोनों चीज़ें एक साथ आई हैं। बहुत ही शुभ और पवित्र दिन है। इस दिन आपको माता लक्ष्मी का आगमन करना है। यदि आपके धन से रिलेटेड परेशानियां हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस दिन पूर्णिमा भी है, इस दिन आपको 9 मुट्ठी चावल ले लेना है। 9 मुट्ठी चावल ले लीजिए। उस चावल की आपको खीर बना लेनी है और खीर का प्रसाद आपको भोग में इस दिन रखना है। श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा के 11 पाठ करना है। बहुत ही शुभ दिन है। रात को 9 से 9:15 के बीच में बैठ के इस प्रक्रिया को आपको करना है। माता लक्ष्मी के लिए आपको 21 दिए लगाना है। शुद्ध और पवित्र देसी घी के दिए आपको इस दिन लगा देना है और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए माता लक्ष्मी के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए आपको अपने घर में 21 दिए देसी घी के लगाना है। देखिए, पूर्णिमा जो है इसके साथ साथ हनुमान जी के प्रकट उत्सव का दिवस भी इस दिन मनाया जा रहा है। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए ये जो उपाय किए जाते हैं, ये पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। रात के समय में आपको करना है। 9 बजे के बाद 9:15 से आप चालू करिए। 15 से 20 मिनट आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लग जाएगा। उसके अलावा आपको हवन पूजन इस दिन करना है। माता लक्ष्मी के लिए घी और शक्कर और इलायची मिला के इसमें आपको हवन डालना है। 11 आहुतियाँ डाल दीजिए या 7 आहुतियाँ माता लक्ष्मी के नाम से आपको डालनी है। हनुमान चालीसा करने के उपरांत जब आरती हो जाती है, उसके बाद माता लक्ष्मी का आवाहन आपको करना है हवन पूजन करते हुए। इस दिन आपको 11 दिए या 21 दिए माता लक्ष्मी के लिए जलाने हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी का जो दिन है, पूर्णिमा के दिन जब हम माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना उपासना करते हैं तो ये माता लक्ष्मी हमारे घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि देती हैं। देसी घी के दिए जला दीजिए। आप अपने मुख्य द्वार पर एक दिया अवश्य रखिए। इस दिन तुलसी के पास में एक घी का दिया जला दीजिए। और आपको एक दिया कहाँ लगाना है, जब आप रात में पूजा अर्चना उपासना कर रहे होंगे तो आपको चंद्रदेव जो हैं उनको अर्घ देना है। अब अर्घ किस तरीके से देना है, कच्चा दूध आपको जल में मिला लेना है, इसमें मिश्री डालते हुए चंद्रदेव को अर्घ देना है। ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः, इस तरीके से आप 11 बार मंत्र बोलते हुए इनको अर्घ दे दीजिए। और इनका जो घी का दिया जलाया है वहीं आपको रात में रख देना है। और जो आपने खीर बनाई है इसका इन्हें भोग लगाना है चंद्रदेव को। पूर्णिमा के दिन इस कार्य को आप जब कर लेंगे तो देखिए आपके घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि आ जाएगी। अब इसके अलावा जब आप पूजा करते हैं माता लक्ष्मी के 108 नाम लेते हुए उनका जाप कर लीजिए। 108 यानी एक माला ले लीजिए। 108 बार आप नाम जप सकते हैं या तो सुन सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप दिया जला रहे हैं तो हर एक दिए में आपको एक कमलगट्टा डाल देना है। अब जो आपने ये दिए लगाए हैं ये जल जाने के उपरांत रात भर इनको वहीं रखे रहने देना है पूजा स्थल में। जब सुबह होती है तो ये जो कमलगट्टे आपने पूर्णिमा के दिन चढ़ाए हैं, इन सभी कमलगट्टों को उठा लेना है दूसरे दिन और इनको एक लाल कपड़े में एक सिक्के के साथ बांध के आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। देखना, इतनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। यदि इसमें आप 2 लौंग भी डाल देते हैं ना तो ये पोटली बना के आपको तिजोरी में रखना है। बिजनेस व्यापार में यदि वृद्धि नहीं हो रही है तो वहाँ आपको रखना है। पूर्णिमा के दिन जब हम इस तरीके से उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी हमसे बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इस दिन दोनों एक साथ में है, जैसे हनुमान जी का प्रकट उत्सव दिवस भी है और पूर्णिमा भी है। तो आपको दान पुण्य अवश्य करना है। जो भी आपके घर में आसपास में मंदिर हो वहाँ पे जाके आप किसी भी 1-2 लोगों को, जो भी जिनको आवश्यकता है, उनको भोग लगा सकते हैं। यानी खाने में जो भी आप देना चाहते हैं उनको खिला सकते हैं। हर्षोल्लास के साथ करिए। देखिए आपके जो ये कार्य हैं बहुत जल्द सफल होते हैं। ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा जब आप पढ़ रहे हैं तो 9 से 9:15 के बीच में आपको चालू करना है। 11 बार पढ़ना है। माता लक्ष्मी के 108 नाम लेना है या फिर सुनना है आपको। आरती पूजा अर्चना उपासना इनकी कर लेना है। हवन मेन है, यहाँ हवन
करके ही आप माता लक्ष्मी का आवाहन करेंगे तो हवन आप कर सकते हैं माता लक्ष्मी के नाम से। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपने खीर बनाई है उसको आपको पूरी रात जो है वहाँ रखे रहने देना है। सुबह जब आप दूसरे दिन स्नान आदि के उपरांत इस खीर का प्रसाद भोग जो है पूरे घर के सदस्यों को दे सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप रात में खाना चाहते हैं तो पहले आप प्रसाद में अलग बना सकते हैं, उसके उपरांत जब आपको खाना हो तो आप अलग से उसे बना सकते हैं। पर जो प्रसाद आपने पूजा के लिए बनाया है इसको आप दूसरे दिन ही सेवन कर सकते हैं या वितरण कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए पूजा अर्चना उपासना इस दिन करिए, बहुत ही शुभ दिन है। हनुमान जी के साथ माता लक्ष्मी की जब पूजा होती है तो हमारे घर में दुगनी समृद्धि लेके आती हैं। तो इन चीज़ों को करने के उपरांत जो आपने 11 या 21 दिए माता लक्ष्मी के लिए शुद्ध घी के लगाए थे, इनको आपको संभाल के रख लेना है। फिर अगली पूर्णिमा जब पड़ती है तब फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराना है। जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे 1 से 2 पूर्णिमा, 3 पूर्णिमा, 5 पूर्णिमा, 7 पूर्णिमा, तो देखिए जब आपकी 11 और 21 पूर्णिमा होंगी ना, आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। इतनी आपके पास संपदा बढ़ जाएगी कि आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि हमेशा देने के लिए आपके हाथ जो हैं वो उठते रहेंगे। तो इस तरीके से उपाय करिए, माता लक्ष्मी का स्वागत करिए, श्री हनुमान जी के साथ उनकी पूजा अर्चना उपासना अवश्य करिए। हमेशा पूजा शुरू करने से पहले श्री गणेश जी का आवाहन अवश्य करिए, तभी आपकी पूर्ण पूजा संपन्न होती है। तो इस प्रक्रिया को ज़रूर करिए। देखिए 5 से 7 पूर्णिमा में ही आपको रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे। आपका बिजनेस व्यापार बढ़ेगा, घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके धन के भंडार जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर कुछ नए उपाय के साथ मैं मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।